बन के दीवाना देखा कि ये तुम्हें हम, बन के दीवाना उतरा जो नशा तो हमने ये जाना सारे वो जिंदगी के सहारे चले गए हम, बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए सागर को जिंदगी को उतारे चले गए हम, बेखुदी में तुमको पुकारे चले वेरी नाइस, बहुत ही सुरूर और मीठा गाना था, सुरूर वाला। मरियम आप खाना लेना प्लीज। मैं लेती हूँ जी, थैंक यू। अच्छा आलिया, थोड़ा सा ख्वाबों पे गप लगाते हैं, बिकॉज अक्सर लोगों को ऐसे बहुत ही कोई मीनिंगफुल ख्वाब नहीं होते, ख्वाब ड्रीम। मैंने कहा ख्वाबों पे नहीं, वो आपको हर संडे मिल जाते हैं ना यहाँ पे, उसके ख्वाब नहीं देखने पड़ते। हाँ एग्जैक्टली। तो क्या ये सिलसिला है, एक तो इतना ये मिराक्युलस सिलसिला है, वैसे जो अल्लाह ने बनाया है कि आप सो भी गए, आपने सोते सोते हेल्पलेसली ही किसी और स्टेट में अल्लाह ने आपको जो दिखाया वो देख लिया आपने। तो क्या हर ख्वाब का मतलब होता है? और कभी होता है कि हाउ सीरियसली शुड वन रिपीट होती है ना, कई ख्वाबें बार बार आपको आती हैं, जो आपको बार बार आती हैं उनके मायने होते हैं, मगर ड्रीम को हमेशा इनके कई सिंबल्स होते हैं ड्रीम के। जैसे पानी देखते हैं अक्सर लोग ड्रीम में, ठीक है, तो पानी का मतलब हमारी इमोशनल स्टेट होती है। अच्छा, कैसी, ठीक है, क्या पानी साफ है, गंदा है, रुका हुआ है, अच्छा है। मेरे साथ एक चीज होती है, मैं हर दफा ख्वाब में उड़ ही रहा हूँ। आप ओढ़े होते हैं? मैं हमेशा उड़ रहा होता हूँ। जब ओढ़े होते हैं ना तो ट्रैवल भी होता है, और ये भी होता है कि हो सकता है आप कहीं और जाना चाह रहे हो, किसी सोल्यूशन का, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। अच्छा, क्योंकि हम कहीं सोल्यूशन होता है कभी इस तरह सिंबल्स होते हैं ना, होता कभी नहीं, हमेशा यही होता है, मैं ओढ़ ही रहा होता हूँ। अच्छा, अरोमा थेरेपी की थ्रिल के बारे में थोड़ा सा बताएं हमें, और हमारी जो देखने वाली कौम है इस वक्त उनको आगाह करें इस बात से कि क्या होता है। कितनी अच्छी उर्दू बोली है कि आपके सदके जाऊं मैं। ये बुरे वाला में जो शो देखा जाएगा लोग बहुत पसंद करेंगे, समझ जाएंगे कि आगाह का मतलब क्या है। अरोमा थेरेपी जो होती है वो फूलों से ऑयल बनते हैं, ठीक है, तो जैसे लेमन ग्रास हो गया, यूक्लिप्टस हो गया, यूक्लिप्टस हमारे यहाँ बहुत मिलता है, ठीक है, और लेमन ग्रास तो हर्ब है मेरे ख्याल, हर्ब है, तो ये आपका हर्ब वैसे टी ट्री है, ठीक है, लेमन ग्रास है, उसके बाद यूक्लिप्टस कितना यहाँ पर उगता है अगर आप देखें, ठीक है, यूक्लिप्टस का प्लांट बहुत है, वो जो है ना वो मेंटल अपलिफ्टिंग के लिए होता है। लेमन ग्रास भी आपके नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ग्राउंडिंग, यानी कि आप उसको सूंघ लें, आप उसको आप बाहर के स्पास में जाएं तो हर जगह आप देखेंगे कि लेमन ग्रास की स्मेल होगी, और जितने भी हेल्थ फार्म है सारी जगह लेमन ग्रास होगी, बिकॉज वो ट्रैंक्विलिटी के लिए होता है। आप उसको बर्न भी कर सकते हो, बर्नर्स मिलते हैं, इंसेंस बर्नर। अच्छा मरियम, मैंने एक बड़ी बेवकूफियां बड़ी की हैं जिंदगी में कि किसी ने कुछ भी कह दिया ना कि वो मुंह पे लगा लो, तो मैंने एक्सपेरिमेंट अपने मुंह पे किया है, यानी कि किसी के मुंह पे करने। तो मैंने एक दफा शाम को कोई जाना था डिनर पे, और बड़ा खास डिनर था वो, खैर उसमें एक फजूल किस्म का पॉलिटिशियन ने आना था, तो फ्रेंड्स ने कहा कि तू जल्दी आना, इन टाइम की वो आएंगे ना। मैंने कहा मैं इसलिए नहीं आऊँगी कि वो आएंगे, मैं अपने मुताबिक ही आऊँगी, खैर, लेकिन मैंने कहा चलो इंसान को मुंह ज़रा अच्छा मजीद कर लेना चाहिए, क्या बुराई है। तो मैंने सुना था एलोवेरा से बड़ा मुंह कमाल का होता है, तुम यकीन करो या ना करो, मुझे उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला, लेकिन मैंने सुबह 11 बजे एलोवेरा तोड़ा, उसमें से वो निकाला, और मैंने मलना जो शुरू किया अपने इनके नीचे ना, और मुंह पे ऐसे ना करके एक दिन में, हाँ एक दिन में, कि शाम को मुझे 9:15 पे पहुंचना है डिनर पे, बड़ा हसीन बन के ना, गोरा दूध बन के ना, बस चीखे समझो कि दबी दबी सिसकियां थी जब मैं गई हूँ, क्योंकि ये दोनों पोटे ये लटक के झुर्रियों के बैग्स बने थे यूं ऐसे करके ना, एक
क्योंकि वो इतना आप बताओ आपको एलर्जी होगी, आपको सूट नहीं किया वो। लेकिन मैं बात नहीं है, मैं गई जरूर, मैंने कहा मैं जाऊंगी जरूर, तो वो मैंने गलत किया। आप बताइए लोगों को कि ये ना किया करें। नहीं, ओवरडू तो आप पूरे एक दिन में कुछ करो तो इसका स्लो रिजल्ट्स होते हैं। इसका इंसेंस बर्निंग से वो मैंने उसको रब किया ना, उसको रब किया कि बहुत अच्छी खाल अंदर से और रंग गोट सफेदा रंग निकलेगा। जैसे कई लोग ना अपने टीथ ग्राइंड करते हैं जब डसते हैं, तो उसके लिए जो है ना उनको पेपरमेंट का अगर ऑयल करें तो टीथ ग्राइंडिंग बंद हो जाती है। अच्छा, लेकिन ये ऑयल आपने 1 या 2 कप इसका एक्सेसिव यूज से वही हाल होगा आपका। 1 और 2 ड्रॉप्स, हार्डली इससे ज्यादा नहीं आपने। हाँ, तो उसने पूरा बूटा ही मार वो दिया। तो आप पूरा ले तो मैं क्या बात आपकी बात काट रही हूँ, बात इसी तरह एक और अम्मा थी बर्तन धोने वाली से कहा अम्मा मेरे मुंह को जरा साफ कर लूँ क्या? उसने कहा बाजी आप ऐसा करें, तुम ऐसा करो बाजी जी, एक दंडासा लेके तुम मुंह तो रगड़ो, जोर जोर दी ना। शाम को पसंद थी, बस शाम को फिर मैं कमरे में थी क्योंकि मुंह पे चटाख और मुंह एक जगह से काला एक जगह से हरा, कि सारी खाल उतर गई ना। मशवरे चेक करें ना किनसे रहती है। आपने वो लकड़ी मुंह पे मली कैसे जोर जोर से? आप पहले एंटी डॉक्टर तुझे ले भी हाँ मैंने कैसे आप जरा मशवरों का थोड़ा एजुकेशन लेवल हाई कर कंसल्टेंट बहुत आए। ये जो कैप्रिकॉर्न वाले इस किस्म की बेवकूफियां भी करते हैं। आई एग्री विद यू, करते हैं क्योंकि यकीन कर लेना किसी की भी बात करते हैं। अच्छा मरियम, इफ देयर इज समथिंग दैट यू कैन शेयर विद द ऑडियंसेस राइट नाउ, जो कोई ऐसी अच्छी सी अवेयरनेस वाली बात हो जिससे आपको लगे कि उनको हेल्प होगी किसी किस्म की। अवेयरनेस वाली बात ये है कि हम अपनी जितनी नेगेटिव चीज़ें उनको हटा के पॉजिटिव क्वालिटी में हार्ड वर्क डाल के उनको फुली एनहांस करें और अपने स्ट्रेस को फुली रीडायरेक्ट करें और अपनी मेंटल हेल्थ से अवेयर हों जैसे हम आजकल अपनी फिजिकल हेल्थ से। तो प्लीज़ इसको इग्नोर ना करें। ठीक है, यानी कि मेंटल स्टेट अपना ओवरऑल आप अच्छा रखें, पॉजिटिव रखें और उस पे ध्यान दें। एंड आई बिलीव कि मेंटल हेल्थ इज एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट देन योर फिजिकल हेल्थ, बिकॉज़ इट्स माइंड ओवर बॉडी, इट्स माइंड ओवर बॉडी। एग्जैक्टली, माइंड के कुछ इश्यूज हों तो उसकी वजह से फिजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। Exactly. आप अपने माइंड को ही खुश और अच्छा रखें। और अगर आपके फिजिकल इश्यूज हैं तो आप अपने माइंड से उसको हील करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं तो अक्सर माइंड पावर और पॉजिटिविटी पे बात करती रहती हूँ, तो होपफुली आप कुछ ना कुछ उसमें से टिप्स उठाते रहते होंगे। मगर अब आलिया से पूछते हैं कि वो कोई एक अच्छी सी विजडम शेयर करना चाहें सबसे, पार्टिंग नोट। हाँ, जैसे आप बता रहे थे और मरियम बात कर रही थी, इससे मैं लोगों को ये टिप देना चाहूँगी कि अक्सर लोग हमारे आजकल अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव का शिकार हुए हुए हैं, फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ी हुई है, डेंगी बहुत फैला, डिप्रेशन का बहुत जिक्र होता है, डिप्रेशन का भी बहुत जिक्र होता है। ठीक है, उसमें लोगों को टिप्स दूंगी कि सिंपल ब्रीदिंग, हमारी सांस हम रोज़मर्रा लेते हैं, लंबे गहरे सांस लें। ठीक है, जितनी डीप ब्रीदिंग करेंगे उतना इफेक्टिव होगा। साथ हमारे स्ट्रेस के पॉइंट्स होते हैं ये फिंगर टिप्स के ऊपर, यहाँ पर इनको अपनी इंडेक्स फिंगर यानी ये जो हमारी होती है और इसके थंब के साथ यहाँ पर आप इसको प्रेस कीजिए जितना भी आप प्रेशर डालना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारे स्ट्रेस के पॉइंट्स हैं। अच्छा, ठीक है, ये एंगर का है, यहाँ पर ये पॉइंट एंगर का है, दिस इज एंगर। ठीक है, दिस इज सैडनेस, ये जो है। अच्छा, इसको दबाएंगे तो हम सैड हो जाएंगे? नहीं, रिलीफ मिलेगा, सैडनेस से सैड नहीं होगा। ये वाली ये नहीं, छोटी फिंगर के दरमियान। जुनैद तो खाने में इतना मगन है कि वो सोच नहीं रहा। भूख बहुत लगी है ना, डिप्रेशन से निकले हैं तो डिप्रेशन से निकले आज जुनैद हमारे शो पे, भूख लग गई है उनको। मुझे बहुत भूख लगती है। अच्छा आलिया, मैं ये भी कहना चाहूँगी हमारी जितनी भी खवातीन हैं उनको हमेशा से मैं कहती हूँ कि डायमंड्स की पूरी पूरी रिंग्स पहनी हुई हैं और पता नहीं किस किस के हार पहने, रखे डिज़ाइनर बैग्स लिए हुए हैं और पार्लर्स में जा रही हैं और जाके लेट भी गई कि मेरी फेशियल कर दो क्योंकि बहुत डिप्रेस्ड हूँ। भाई आप ये चेक करो कि घर में क्या कुछ है, चीज़ें हैं, अच्छे भले हेल्दी हो, इतनी मोटी पले हुए हो, सब कुछ है, मियाँ इतना अच्छा कमा रहा है, खुद भी ठीक ठाक हो, बड़ा दुख है फजूल सी बात के ऊपर। ये औरतों में क्यों ना, मैं समझती हूँ नाशुक्री है, ये नाशुक्री बिल्कुल है। मैं फौरन कह देती हूँ, जब मैं बैठी थी मैं नहीं रुकती, मैं कहती हूँ प्लीज जरा चेक करें वो जो सामने बैठी है औरत या जो बाहर जिसको दुनिया वालों को देखकर आप आ रही है, जरा एक मिनट के लिए कंपैरिजन करें। वो खुश नहीं है ना, क्यों खुश, कितनी बदनसीबी है। मगर मजे की बात ये कि जितना आप नोट कीजिएगा कि जितना आप ग्रेटिट्यूड शो करेंगे ना, अपने दिमाग में ही ग्रेटिट्यूड कि मैं इन इन चीज़ों के लिए थैंकफुल हूँ और आप गिनना शुरू करें कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, तो फिर आपको और चीज़ें मिलेंगी। बिकॉज आप अपनी अच्छी चीज़ें
याद करना शुरू करें ना तो आपकी तरफ अच्छी चीजें और आएंगी। हज़रत अली का भी कॉल है, जब कोई प्रॉब्लम आया हमेशा अपने से नीचे को देखो, नीचे देखो तो तुम हमेशा खुश ही रहोगे जिंदगी। लेकिन ये बहुत है ना रिवाज इस चीज का, बिल्कुल सेल्फ पिटी करते खुद ही अपने आप को बड़ा। तो सेल्फ पिटी ना करें। और ग्रेटिट्यूड की बात हो रही थी तो मैं दोनों बहनों को एक चीज दूंगी जिससे मुझे ग्रेटिट्यूड का अरे हमारा दिल टूट जाएगा ना, हमारा दिल हमेशा टूटता है मेरा। मरियम थैंक यू सो मच। मैं बोतल पी लेता हूँ। जब गिफ्ट्स मिलते हैं तो हम यूं देखते हैं, हमें नहीं देता। थैंक यू आलिया, स्मॉल लिटिल समथिंग। आपने आज हमारे साथ संडे को इतना अच्छा इंसाइटफुल संडे गुजारा, हमारे टैरोस भी किए मुफ्त में। मरियम आप ये बताएं, अब जो हमारा दिल टूटा है तो हम कैसे जोड़ेंगे इसको, कितने मिनट्स में हम ठीक कितने मिनट? डिपेंड करता है आपका असली दिल टूटा है या नकली टूटा। हाँ बस और ये इस पे भी डिपेंड करता है, है सुंबल जी, इस पे भी डिपेंड करता है कि इनको खुदाफिज कहने के बाद मैं आपको कौन सा मीठा खिलाने लगी। हाँ एक खिलाओ। अच्छा मैं खुश होगी ना मीठे पर ही, बस बात खत्म हो गई। बस इतनी सी बात थी, ठीक है। थैंक यू आलिया एंड मरियम सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने अपने संडे फ्री टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला और आके हमारे साथ इनकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन भी दी, इनको हाइपर भी कर दिया। वो तो एक अलग बात थी, लेकिन ये हम काफी जनरली बहुत से लोगों का भला हो गया आज। इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम रहा हमारा आज का, बहुत ज्यादा। बिल्कुल बहुत इन्फॉर्मेटिव। इन्फॉर्मेटिव हो गई हूँ सोफिस्टिकेटेड इस वक्त नहीं। अब यूं भी करें और अब यूं म्यूट में करें क्योंकि हम जाने लगे हैं और अगले संडे को फिर मुलाकात करेंगे और बहुत ही एक्साइटिंग हमेशा की तरह गेस्ट होंगे हमारे साथ और बहुत शुगल मस्ती म्यूजिकल बनाएंगे। आज तो जुनेद ने थोड़ा सा मूड डाउनर किया हुआ था मगर मरियम और आलिया ने हेल्प किया और उनको हमने उस स्पेल में से निकाला है और निकल आए हैं। तो इसीलिए अब जब हम जाएंगे तो हम जुनेद से एक हाइपर सा गाना सुनेंगे और नेक्स्ट संडे फिर मुलाकात करेंगे। सो टेक केयर। बल्कि बड़े खूबसूरत चेहरे हैं यहाँ पे बहुत, तो मैंने कहा इनके लिए गाना गा लें। रफ़ी साहब का एक गाना बड़ा मशहूर, आपने भी सुना होगा, कश्मीर की कली का। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या